तो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रश्न है 12.2 एक्सरसाइज है क्लास 10th के एनसीईआरटी की मैथ का। प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा मजेदार प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न क्या कह रहा है और जरा हम बात करते हैं। ठीक है, गुलाब जामुन तो तुमने खाया होगा, तो प्रश्न हमारा उसी से रिलेटेड है। देखो जरा, प्रश्न कह रहा है गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी है। इसकी जरूरत अभी नहीं है, बाद में आएगा जरूरत। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, ये काम का बात है। तो एक गुलाब जामुन का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बस देख लेना। ठीक है, जिनके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा है, तो गुलाब जामुन का आकार इसी प्रकार से होता है। एक बेलन होता है, बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोले के आकार इस प्रकार से होता है। ठीक है जी, प्रश्न हमारे सामने अब का क्या कहा जा रहा है और बात करते हैं। लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब इस गुलाब जामुन की जो कुल लंबाई है ना, देखना जरा, इस गुलाब जामुन की जो कुल लंबाई है, सपोज यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दिया हमारे पास, 5 cm है। और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब ये वाला जो है ये 2.8 सेंटीमीटर, और ये भी सेम व्यास ही होगा 2.8 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमारे पास पता क्या क्या है देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना, अर्धगोले की त्रिज्या की बात करेंगे या व्यास की बात करेंगे तो वो 2.8 सेंटीमीटर दिया है। फिर अगर बेलन के लिए व्यास की बात करेंगे तो ये भी 2.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं बाबू, अर्धगोला और बराबर में बेलन का व्यास, ये दोनों ही व्यास हो जाएगा तुम्हारा 2.8 सेंटीमीटर। अब व्यास अगर 2.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर होता है तुम्हारा व्यास और बट्टे में 2। इसका मतलब व्यास हमारे पास 2.8 cm है तो बट्टे में 2 करेंगे, ये 1.4 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या निकल के यहाँ से आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब समझो बात को, अगर हम बोले तुमसे कि बेलन का ऊंचाई बता दो तो क्या बताओगे, हम तुमसे बोले कि बेलन की ऊंचाई बताओ तो क्या बताओगे। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होगी। ये जो अर्धगोला लगा है गुलाब जामुन के दोनों छोरों पर, ये अर्धगोले की ऊंचाई क्या कितनी होगी। देखो, अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है ना, वो उसके त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले की ऊंचाई, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, चूंकि 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये हो जाएगा हमारा 1.4 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें बेलन की ऊंचाई के बारे में तो यहाँ पर देखेंगे बेलन की ऊंचाई, ये हो जाएगा तुम्हारे पास गुलाब जामुन की कुल लंबाई माइनस में 2 गुने अर्धगोले की ऊंचाई। अब यहाँ से तुम्हारे मन में बात आएगा कि हमने 2 क्यों लगाया, क्योंकि दोनों छोरों पर 2 समान आकार के अर्धगोले लगे हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाया है। बातें समझ में आ गए, चलो जी। तो यहाँ से हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितना निकल के आएगा, बेलन की ऊंचाई जैसा कि तुमको दिख रहा है, इसकी गुलाब जामुन की जो कुल ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है, और माइनस में यहाँ पर बेलन की अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो 2 गुने एक अर्धगोले की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर, तो ये निकल के आएगा 5 माइनस 2.8 cm, ये हो जाएगा हमारे पास 2.2 cm। तो ये बातें तुमको समझ में आ गया। चलो, अब मामला तो हमारा अभी शुरू होता है। अभी क्या शुरू होता है, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। एक गुलाब जामुन का आयतन, ये अभी हमको निकालना है। तो इसके आयतन को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, प्लस में बेलन का आयतन, प्लस में अर्धगोले का आयतन। तो पहले अर्धगोले का आयतन है, फिर बेलन का आयतन है, फिर अर्धगोले का आयतन है, तो तीनों को अपन यहाँ पर जोड़ेंगे। आगे आ जाओ जी। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3, प्लस में बेलन का आयतन होता है तुम्हारा πr²h, प्लस में फिर से अर्धगोले का आयतन है तो ये होगा 2/3 πr², πr3 ना, स्क्वायर ने क्यू। यहाँ पर क्या है, एक बात देखना जरा, ध्यान देना। यहाँ पर फिर से यहाँ पर πr3 है, यहाँ पर πr² है, यहाँ पर πr3 है।
तो कुल मिला के पाई आर स्क्वायर सभी में है, तो पाई आर स्क्वायर अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2/3 यहाँ से पाई बाहर आर स्क्वायर बाहर तो बच जाएगा आर, प्लस में पाई आर स्क्वायर बाहर तो ये बच जाएगा एच, फिर यहाँ से 2/3 पाई बाहर आर स्क्वायर बाहर तो ये बच जाएगा हमारा आर। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से क्या करना है हमको, सिंपली करना कुछ नहीं, जो भी वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास है उसको पुट करेंगे। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान बताना कितना है, तो आर का मान जैसा कि यहाँ पर तुमको दिख रहा है 1.4 है, ऊपर हमने बात किया है, इसका हो जाएगा वर्ग 2/3 और गुने में आर का मान कितना है जरा बताओ, आर का मान है 1.4 प्लस एच का मान तुमने कितना निकाला है, तो एच का मान निकाला है तुमने 2.2 प्लस फिर से 2/3 इंटू आर का मान हो जाएगा 1/4। इसको आगे सोल्व करें, आ जाओ जी, ये हो जाएगा 22/7। अब इसको मल्टीप्लाई करो ना, 1.4 को अगर 1.4 से गुना करो तो 1.96 हो जाएगा ये तुम्हारा। आगे जा जाओ, ये होगा तुम्हारा 2.8 बट्टे में 3 प्लस में 2.2 प्लस में 2.8 और बट्टे में 3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 22/7। अब 22/7 क्यों लिखे हम यहाँ से, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56 और ये 0.28 आएगा तुम्हारा। तो 22 गुने 0.28 यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा देखना ज़रा। अब इसको अपन क्या करते हैं, सिंपली भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, देखो ज़रा। तो ये 3, ये 1 और ये 3, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 कम 3 2.8, 1 तिया 3 और ये होगा 6.6 प्लस में फिर से 2.8। अब आओ आगे बढ़े। अब इसको अगर तुम करो, ये होगा 22 गुने 0.28 और ये हो जाएगा हमारा 8 6 14 14 8 22 का 2 हासिल 2 2 2 4 6 4 10 2 12 का 2 हासिल 1, मतलब 12.2 और बट्टे में 3। तो सिंपली ये होगा हमारा 22 गुने 0.28 और गुने में 12.2 और बट्टे में 3। अब अगर इस तीनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारा कितना, 75.152। कितना आएगा, 75.152। ये आएगा हमारा 152 और बट्टे में 3 रहेगा। और इसको अगर हम 3 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 25.05 समथिंग आएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है लेकिन लगभग 25.05 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा एक गुलाब जामुन का जो आयतन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 25.05, ये हमारा निकल के आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या बात किया गया है जरा बोलना कि हमको 45 गुलाब जामुन का आयतन चाहिए। तो यहाँ पर देखना, अब 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, तो जाहिर सी बात है एक का निकल रहा है 25.05, तो यहाँ पर होगा 45 का 45 गुने 25.05। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और यहाँ पर किया गया है बाबू, इसमें 30% चाशनी है, यही तो हमको निकालना है ना। जो चाशनी है उसी का अमाउंट निकालना है कि चाशनी कितना होगा। ठीक है, यही निकालना है। तो यहाँ पर 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा तो 30% है, तो यहाँ पर 45 गुने 25.05 और गुने 30% चाशनी है तो 30 बट्टे यहाँ पर 100 यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरह से तुम्हारे पास क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल आएगा, 2 पंचे 5 9 पच्चे 45। तो फाइनली अगर हम गुना कर देना, किसको गुना कर दे, अगर गुना कर दे 9 गुने 25.05 और गुने 3 को, तो ये हमारे पास कुछ निकल के आ रहा है 676.35। कितना, 676.35 और बट्टे में हमारा क्या है 2 है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको 376.35 को 2 से अगर हम भाग दे दें, मल्टीप्लाई नहीं भाग करेंगे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 338.175 घन सेंटीमीटर।
और यही तुम्हारा उत्तर आ गया। यानी कि अगर हम 45 गुलाब जामुन में देखेंगे चाशनी की मात्रा जो कि 30% है, तो 45 गुलाब जामुन का हमने पहले आयतन निकाला जो कि ये निकल के आ रहा है। देन इस आयतन का हमने 30% निकाला जो कि हमारा 338.175 घन सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। यानी कि 45 गुलाब जामुन में जो चाशनी की मात्रा होगा वो होगा 338.175 घन सेंटीमीटर।